तो आइए, ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम की तीसरी पद्धति अर्थात मानसौर्य पद्धति। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं अर्थात आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर भी करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, पिछले भाग में हमने विद्युत पद्धति अर्थात विद्वान प्रशंसा का अध्ययन किया था। महाकवि भर्तृहरि ने बताया था कि जिन लोगों के पास विद्या होती है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाते हैं और जो विद्या से रहित मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। तो अब हम इस पद्धति के अंतर्गत मानसौर्य पद्धति अर्थात स्वाभिमान जो लोग होते हैं अर्थात जो अपने ही स्वाभिमान पर निर्भर रहते हैं अर्थात उनके स्वाभिमान के बारे में महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हैं। तो देखिए, आज हम इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला श्लोक, क्षुत्क्यामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदितिरपि प्राणेषु नश्यति अपि मत्तभेन्द्रभिभिन्नकुम्भपिशतप्रासैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्ति मानमेताम् अग्रेसरे केसरी। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने सिंह का उदाहरण देते हुए अर्थात जिस प्रकार से एक सिंह होता है स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ कहलाता है अर्थात किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाने पर भी वह अपने बल पर कायम रहते हुए हमेशा अपने द्वारा किए कार्य को ही करता है, परंतु कभी भी वह नीच कार्य को नहीं करता है। तो इस प्रकार से सिंह का उदाहरण देते हुए स्वाभिमान जो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा स्वाभिमानी होते हैं उनके बारे में महाकवि भर्तृहरि वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत हम देखेंगे, क्षुत कामो अपि, क्षुत काम का कहते हैं भूखा होने पर भी, जरा कृशो अपि और बुढ़ापे से, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, कृश माने कमज़ोर होने पर भी, शिथिल प्रायो अपि और शिथिल अर्थात कमज़ोर हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि और कष्टाम दशाम आपन्नो अपि मतलब कष्ट की दशा को प्राप्त होने पर भी, विपन्न दिति का मतलब होता है कांतिहीन हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यतु अपि और प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, कहने का मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि वहाँ पर उस सिंह के प्राण नष्ट होने के लिए जा रहे हैं फिर भी, मत्तभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशत प्रासैक बद्धस्पृह। ये देखिए, एक ही सामासिक पद है और इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने इस बड़ी सामासिक पदावली का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ है मत्तभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशत प्रासैक बद्धस्पृह। मत्तभेन्द्र का मतलब मत वाला हाथी जो होता है उसको कहते हैं मत्तभेन्द्र। विभिन्न माने अलग कर देने वाला, कुंभ पिशत प्रासैक, कुंभ का मतलब उसको कुंभ स्थल को, पिशत प्रासैक बद्धस्पृह यानी उसको चाहने की इच्छा रखने वाला, यानी मत वाले हाथी के कुंभ स्थल को अलग करने की इच्छा रखने वाला, मान मेहताम अग्रेसर है केसरी और स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ केसरी माने सिंह, किम तृणम अति जीर्णम, क्या जीर्णम माने घास को, जीर्ण माने टूटा फूटा जो घास होता है, तृणम माने उस घास को, अति माने खाता है अर्थात नहीं खाता है। तो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक के अंतर्गत सिंह का उदाहरण देते हुए उन स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा सिंह जो क्षुत ख्यामोपि माने भूख से कमज़ोर हो जाने पर, जरा कृशोपि अर्थात बुढ़ापे आ जाने पर भी, शिथिल प्रायोपि और कमज़ोर हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम कष्ट दशा को, आपन्नोपि माने प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्नदिति कांतिहीन हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यति अपि और प्राणों के नष्ट हो जाने की बन आने पर भी, मत्तभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशत प्रासैक बद्धस्पृह यानी मत वाले हाथी के कुंभ स्थल को तोड़ने की इच्छा रखने वाला स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ सिंह क्या घास फूस खाता है अर्थात नहीं खाता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सिंह होता है वह इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ जाने पर भी वह हमेशा मत वाले हाथी को ही तोड़ता है अर्थात उसका शिकार करता है, परंतु वह नीच कार्य को कभी भी नहीं करता है। नीच कार्य का मतलब यहाँ पर ऐसे है जैसे माना कि उसके सामने अगर सियार आ जाता है और एक हाथी आ रहा है तो वह सियार को नहीं मारेगा, केवल और केवल हाथी को ही मारेगा, क्योंकि वह स्वाभिमानी है अर्थात श्रेष्ठ हैं, उसको अपने बल पर भरोसा है। इसी प्रकार से महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा अपने आप पर निर्भर रहते हैं और अपने स्वाभिमान के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से वो कभी भी नीच कार्य नहीं करते, वो अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को कभी भी नहीं सताते हैं।
इसी प्रकार से श्लोक में ये महाकवि भर्तृ ने वर्णन किया है कि क्षुत खामो अपि जरा क्रैशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपन्न दीतिरपि प्राणेषु नश्यति अपि मत्भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित प्रासैक वद्य स्प्रह किम जीर्णम तृणमत्ति मान महताम अग्रेसर केसरी। यानी स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ जो सिंह होता है वह भूख से कमज़ोर हो जाने पर भी, और जरा क्रैसोपी का मतलब क्या हुआ, बुढ़ापे से कमज़ोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायोपी कमज़ोर हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपि कष्ट दशा को प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दिति अर्थात निर्बल या कांतिहीन हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यति अपि और प्राणों के नष्ट हो जाने की बन आने पर भी, यानी यदि उसके प्राण नष्ट हो रहे हो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो भी वह मत भेंद्र विभिन्न कुंभ प्रसिद्ध प्रासाई के बद्धिस्प्र, यानी मत वाले हाथी के कुंभ स्थल को तोड़ने की इच्छा रखने वाला अर्थात उसको खाने की इच्छा रखने वाला शेर क्या हमेशा घास फूस ही खाता है, अर्थात वह कभी भी नहीं खाता है, वह हमेशा अपने स्वाभिमान के अनुसार ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। नीचे भी इस श्लोक का अर्थ आपको दे रखा है, इस श्लोक में आप आसानी से और इसका अर्थ कर सकते हैं। तो देखिए इस श्लोक में महाकवि भर्तृ सिंह के उदाहरण के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षुत ख्यामो अपि भूख से दुर्बल हुआ भी, जरा क्रसो अपि अर्थात बुढ़ापे से कमज़ोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायो अपि शिथिल प्राय अंगों वाला भी, कष्टाम दशाम आपोनोपि कष्ट दशा अर्थात दुख में अवस्था को प्राप्त हुआ भी, विपन्न दिति कांतिहीन बना हुआ भी, प्राणेषु नश्यति अपि प्राणों के विनाश की नौबत आ जाने पर भी, मत भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित प्रासैक बद्ध स्प्रे अर्थात जो मत वाले गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने में एकमात्र रुचि रखने वाला है, ऐसे स्वाभिमानियों में अग्रगण सिंह क्या कभी पुरानी घास को खाता है, अर्थात कभी भी नहीं खाता है। तो इस प्रकार से आपका श्लोक हो गया। एक बार और देख लीजिए। क्षुत ख्यामो अपि जरा क्रसो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपन्न दितिरपि प्राणेषु नश्यति अपि मत्तभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित प्रासैक बद्धिस्पृह किम जीर्णम तृणमत्ति मानमेतामग्रेसरे केसरी। यानी इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ सिंह का उदाहरण देते हुए उस स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि क्षुत ख्यामो अपि यानी भूख से पीड़ित होने पर भी, जरा क्रसो अपि अर्थात जरा क्रसो अपि का मतलब क्या हुआ, जरा यानी बुढ़ापे से कमज़ोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायोपि यानी शिथिल अंगों वाला हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपनोपि कष्ट की दशा को प्राप्त हो जाने पर, दुख में अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्नदिति कांतिहीन हो जाने पर, प्राणेषु नश्यत्यपि प्राणों के नष्ट हो जाने की स्थिति पर भी या प्राणों के विनाश की नौबत आने पर भी, मत भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित प्रासैक बद्ध स्प्रे अर्थात मत वाले गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने में एकमात्र रुचि रखने वाला अर्थात मत वाले हाथी के कुंभ स्थल को तोड़ने की इच्छा रखने वाला स्वाभिमानियों में अग्रगण शेर किम जीर्णम तृणमत्ति क्या कभी पुराना घास खाता है, अर्थात कभी भी वह पुराना घास नहीं खाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी नीच कार्य को नहीं करते हैं, वो हमेशा श्रेष्ठ कार्यों को ही करते हैं। जिस प्रकार से शेर अपने सामने सियार और हाथी के आ जाने पर केवल हाथी को ही मारता है, सियार को कभी नहीं मारता, उसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति अपने से कमज़ोर व्यक्तियों पर कभी भी आक्रमण नहीं करते हैं, अर्थात वो अपने श्रेष्ठता के अनुसार ही आचरण करते हैं। तो ये आपके श्लोक समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखते हैं। तो ये श्लोक है आपके सामने। स्वल्पस्नायु वशावशेक मलिनम निर्मासमपि अस्ति गो स्वालब्धा परितोषमेति नेततस्य क्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुकम् अंकम् आगतमि त्यक्त्वा निहन्ति द्युपम् सर्वकृच्छ गतोऽपि वांछति जने सत्व अनुरूपम फलम। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ ने वही स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में तो उन्होंने किसका उदाहरण दिया है, हाथी का, और यहाँ पर इस श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं महाकवि भर्तृ एक कुत्ते का कि स्व माने होता है कुत्ता, स्वल्प का मतलब थोड़ी सी, स्नायु का मतलब स्नायु और वसा मतलब चर्बी। अब शेक मलिन इससे मलिन हो जाने पर, यानी थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के अवलेप से मलिन होने पर भी, निर्मास का मतलब होता है मांस से रहित हड्डी,
तो स्वे अल्प स्नायु वशावशेक मलिनम, यानी जो कुत्ता होता है थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के अवलेप से मलिन होने पर भी निर्मासमपि अस्थि गो, और निर्मास का मतलब मांस से रहित, अस्थि माने हड्डी, गो माने पशुओं की, यानी पशुओं की मांस से रहित हड्डी को लब्धमा माने प्राप्त करके परितोषमपि माने संतुष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि वर्णन कर रहे हैं कि भाई एक कुत्ता होता है जो छोटा प्राणी होता है, उसके सामने यदि किसी भी पशु की हड्डी पड़ी हुई है और उसका थोड़ी सी वसा है और थोड़ी सी स्नायु, और स्नायु के कारण वो मलिन हो रहा है, मिट्टी उस पर पड़ी हुई है और वह निर्मांसम अभी मांस से रहित है, किसी प्रकार का मांस नहीं है, तो ऐसे पशु की हड्डी को प्राप्त करके वह संतुष्ट हो जाता है। न च ततस् क्षुधा शांत है, क्योंकि इससे तस् माने उसकी, यानी उस कुत्ते की उस हड्डी से भूख शांत नहीं होती है। अब इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि एक कुत्ता जो स्वे अल्प स्नायु वशावशेक मलिनम, यानी थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के अवलेप से मलिन, मांस से रहित पशु की हड्डी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। न च तस् क्षुधा शांत है, उससे उस कुत्ते की भूख शांत नहीं होती है। तो सिंहो जम्बुकमंकमागति, सिंह माने उसी प्रकार से जो सिंह होता है, जम्बुकम माने श्यार को, अंकम माने अपनी गोद में, आगतम अपनी माने आए हुए को, यानी जो श्यार होता है, जो जिसको हम जम्बो कहते हैं, तो वो यदि वो शेर के पास जा रहा है तो त्यक्तवा निहंती द्वीपम, त्यक्तवा माने उसको छोड़ देता है, निहंती माने मारता है, द्वीपम माने हाथी को, यानी वह जो सिंह होता है वह उस श्यार को छोड़ देता है और केवल हाथी को मारता है। सर्व कृच्छगतोपि वांछति जने सत्वनुरूपम फलम, क्योंकि जो कृच्छगतोपि का मतलब था कमजोर हो जाने पर भी, अर्थात क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी सर्वजन माने प्रत्येक व्यक्ति सत्व अनुरूपम फलम वांछति, अपने बल के अनुरूप ही फल प्राप्त करना चाहता है। तो इस श्लोक का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लीजिए कि स्वे अल्प स्नायु वशावशेक मलिनम, स्वा का अर्थ लेंगे हम कुत्ता, स्वा का मतलब क्या होता है कुत्ता, यानी जो कुत्ता होता है थोड़ी, स्वे अल्प माने थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के अवलेप से मलिन, मांस से रहित पशु की हड्डी को लब्धमा माने प्राप्त करके परितोषमपि माने संतुष्ट हो जाता है। न च ततस् क्षुधा शांत है, क्षुधा का मतलब होता है भूख, शांत है माने शांत होती है, न माने नहीं, भले ही उस कुत्ते की उस हड्डी से भूख शांत नहीं होती है। तो सिंह जम्बुकम अपि आगतम, यानी सिंह जो होता है शेर, अपनी गोद में अर्थात अपने पास आए हुए श्यार को छोड़ करके वह केवल हाथी को ही मारता है, क्योंकि कमजोर कष्ट दिशा को प्राप्त हो जाने पर भी हर प्राणी हमेशा अपने सत्व अर्थात अपने बल के अनुरूप ही कार्य करता है। तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है अर्थात उसी प्रकार से एक नीच प्राणी होता है, तो वह अपने सामने किसी प्रकार की छोटी वस्तु वह प्राप्त कर लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि उसके जीवन में वो कोई काम नहीं आती है। तो परंतु जो श्रेष्ठ स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो शेर की तरह, जिस प्रकार से शेर के सामने श्यार आ रहा है, यानी जो जम्बुक आ रहा है और एक हाथी आ रहा है, तो वह श्यार को छोड़ देता है, वह केवल हाथी को ही मारता है, क्योंकि पिछले श्लोक में जैसा हमने पढ़ा है कि वह केवल हाथी को ही मारता है। तो उसी प्रकार से सर्वकृच्छगतोपि वांछति जन, तो सर्वजन माने प्रत्येक व्यक्ति अब कमजोर हो जाने पर भी केवल अपने बल के अनुरूप ही कार्य करता है। जैसे सिंह होता है, स्वाभिमानी होता है, वह अपने सामने शेर और वह अपने सामने अगर हाथी और श्यार आ जाए तो श्यार को छोड़ देता है और हाथी को वह मार देता है। तो उसी प्रकार से जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो केवल अपने सत्व के अनुरूप अर्थात बल के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। नीचे इसका अर्थ भी दे रखा है, इस अर्थ को पढ़ करके एक बार और आप अभ्यास करेंगे। तो देखिए इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कुत्ते और सिंह के उदाहरण के माध्यम से तुच्छ और स्वाभिमानी मनुष्य का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यानी एक तो तुच्छ व्यक्ति और एक स्वाभिमानी व्यक्ति। यानी तुच्छ व्यक्ति तो यहाँ पर किसको माना गया है, कुत्ते को, कुत्ते का उसका उदाहरण दिया गया है, और स्वाभिमानी व्यक्ति किसको माना गया है, शेर को माना गया है। जिस प्रकार से तुच्छ व्यक्ति अपने सामने तुच्छ वस्तु के प्राप्त हो जाने पर संतुष्ट हो जाता है, परंतु उसके जीवन में वो कोई काम नहीं आती है। उसी प्रकार से जैसे शेर होता है, उसके सामने श्यार और अगर हाथी आता है तो वह श्यार को छोड़ देता है, हाथी को मारता है। उसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, सामने पड़ी तुच्छ व्यक्ति को स्पर्श नहीं करते हैं, वो उसको नहीं लेते, क्योंकि उनके जीवन में वो कोई काम नहीं आती है, परंतु अपने जीवन में काम आने वाली हर वस्तु को अपने बल के अनुरूप ही कार्य में लेते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हुआ। एक बार और देख लीजिए, स्वे अल्प स्नायु वशावशेक मलिनम निर्मासमपि गो अस्ति गो
स्वा लब्ध्वा परितोषम अपि न च तत् तस्य खुदा शांतये। यानी कुत्ता होता है वो थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के अवलेप से मलिन मांस से रहित पशु की हड्डी को प्राप्त करके परितोषम अपि माने संतुष्ट हो जाता है। न च तत् तस्य क्षुधा शांतये, परंतु इससे उसकी भूख शांत नहीं होती है। उसी प्रकार से सिंह शेर होता है जम्बुकम अंकम आगतम अपि, यानी जो शेर को अपने पास आए हुए, यानी शेर अपने पास में आए हुए शेर को त्यक्तवा माने छोड़ करके निहंती धूपम माने हाथी को ही मारता है। सर्वकृच्छगतो अपि वांछति जने सत्वनुरूपम फलम, क्योंकि हमेशा कृच्छगतो अपि का मतलब था संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति अर्थात कमजोर व्यक्ति हमेशा अपने बल के अनुरूप ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रशंसा की है, उनके स्वभाव के बारे में बताया है और किसका उदाहरण दिया है, कुत्ते का और शेर का, यानी एक तुच्छ व्यक्ति का और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का अंतर स्पष्ट किया है। ये श्लोक देखिए थोड़ा लंबा लग रहा है और इसके प्रत्येक चरण में 19 अक्षर है, तो ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। पिछले में भी यही छंद है। तो अब हम अगला श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह आपका अगला श्लोक रहा। तो देखिए ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके जो स्वभाव किस प्रकार का होता है, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि वर्णन कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से एक कुत्ते का उदाहरण इसके अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि देते हैं कि भाई एक कुत्ता होता है और वो कुत्ता क्या करता है, अपने जो मालिक होता है जो उसको रोटी देता है, उसको खाना खिलाता है, तो उसके सामने में कई प्रकार की चापलूसी करता है। जैसे वो पूंछ को लाता है और उसके चरणों में गिर पड़ता है और अपने पेट को दिखाता है। इस प्रकार से कई प्रकार से वो कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पर एक कौन सा स्वभाव बताया गया, तुच्छ व्यक्ति का। तो देखिए लागूल चालनम अधे चरणवपतम भूमौ निपत्य बदनोदरे दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतई भुंकते। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लागूल चालनम, लागूल चालनम माने पूंछ को हिलाना, अधय माने नीचे, चरणों माने चरणों में, अवपाता माने लौट जाना, यानी पूंछ को हिलाना और नीचे गिर कर के चरणों में लौट जाना। भूमौ निपत्य बदनोदर दर्शनम च, और भूमि पर निपत्य माने गिर कर के, बदनोदर माने अपने मुख और पेट को, दर्शनम च माने दिखाना, स्व माने कुत्ता, पिंड दस्य माने अपना जो रोटी देने वाला मालिक होता है उसके सामने कुरुते माने करता है, यानी ऐसे कार्य करता है। यानी कुत्ता होता है वो पिंड दस्य माने पर रोटी देने वाले मालिक के सामने पूंछ हिलाने और चरणों पर लेट जाना, भूमि पर गिर करके मुख और पेट को दिखाना, ये कार्य करता है। परंतु गज पुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतई भुंकतई, यानी क्या बताने की चेष्टा की जा रही है इसके अंतर्गत कि गज पुंगव वस्तु, गज पुंगव का मतलब जो श्रेष्ठ हाथी होता है। अब यहाँ पर हाथी को श्रेष्ठ बताया गया किस प्रकार से कि हाथी का जो स्वभाव है यहाँ पर किस प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया। गज पुंगव वस्तु माने श्रेष्ठ जो हाथी होता है, धीरम विलोकयति, यानी धैर्यपूर्वक, विलोकयति माने देखता है किसके सामने, अपने मालिक के सामने, और चाटु सतई भुंकते, चाटु सतई माने कई बार उसकी मनुहार करने पर वह भोजन करता है, यानी खाना खाता है। खाने का मतलब जो कोई उसको चारा डाला जाता है उसको वह खाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो सीधा साधा कुत्ता है, यानी यहाँ पर एक कुत्ते को और जो हाथी है इस दोनों को यहाँ पर एक तुच्छ व्यक्ति और एक श्रेष्ठ स्वाभिमानी व्यक्ति का अंतर यही बताया गया है कि जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है वो अपने पिंड दस्य माने रोटी देने वाले मालिक के सामने अपनी पूंछ को हिलाता है और चरणों में गिर करके लेट जाता है, भूमौ निपत्य और भूमि पर गिर करके बदन उदर दर्शनम से अपने मुख और पेट को दिखाता है। उसी प्रकार से गज पुंगवस्तु, गज पुंगवस्तु माने जो हाथी होता है अपने मालिक के सामने धैर्यपूर्वक देखता रहता है और कई बार कहने पर वह अपने चारे को खाता है। तो उसी प्रकार से इसका अंतर हम स्वाभिमानी और तुच्छ व्यक्ति से कैसे करेंगे कि भाई एक तुच्छ व्यक्ति होता है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अर्थात लाभ प्राप्त करने के लिए, चाहे वो उसके मालिक को हो चाहे और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके सामने भी क्या करता है, कई प्रकार की चापलूसी करता है, उसके चरणों में भी लेट जाता है, यानी कई बार हाथ पैर जोड़ता है, यहाँ तक कि उससे कई प्रकार की वह बातें करता है, तब वह अपने मालिक को मना पाता है। तो यहाँ पर उस तुच्छ व्यक्ति की जो कुत्ते का उदाहरण है वो यहाँ पर एक नीच व्यक्ति से दिया है, एक तुच्छ व्यक्ति से दिया है। उसी प्रकार से तुच्छ व्यक्ति भी होता है, वो भी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए वो हमेशा अपने से बड़े व्यक्तियों की गुलामी करता है। और
जिस प्रकार से हाथी होता है, हाथी को यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्तियों की तुलना की है कि जिस प्रकार से हाथी होता है वो अपने मालिक के सामने धीरतापूर्वक देखता रहता है और कई बार कहने पर वो चारा खाता है। तो उसी प्रकार जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो भी क्या करता है, वो हमेशा कभी भी अपने कार्य को किसी गुलाम पूर्वक रह करके नहीं करता है, अर्थात अपने मन के अनुसार, अपने सत्व के अनुसार, अपने बल के अनुसार भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत एक तुच्छ व्यक्ति और एक स्वाभिमानी व्यक्ति को इस कुत्ते का और हाथी का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है। इसका श्लोक भी नीचे दे रखा है आपके सामने। तो देखिए, कुत्ता रोटी देने वाले के सामने पूंछ हिलाना, नीचे पैरों में गिरना तथा भूमि पर गिरकर अपना मुंह और पेट दिखाना आदि हरकतें करता है, किंतु स्वाभिमानी जो गजरा तो खाना खिलाने वाले के सामने धैर्यपूर्वक देखता है और बहुत प्रिय वचन कहने पर ही खाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यानी महाकवि भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के अंतर्गत कि भाई एक तुच्छ व्यक्ति होता है, एक होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो अपन कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं, मान शौर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। इस मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत केवल 10 श्लोक हैं और इस अपने 5 श्लोकों का अध्ययन अपन यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें केवल और केवल स्वाभिमानियों की प्रशंसा था, उनका जो सत्व का अनुरूप जो अपने कार्य करते उसके बारे में बताया है और वह कई प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमें यहाँ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यह अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखते हैं। तो ये अगला श्लोक है आपके सामने। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत भी देखिए बहुत अच्छी बात महाकवि भर्तृहरि ने बताई है अपन को, तो आप इसका अध्ययन करते रहिए। तो देखिए, परिवर्तनी संसारे मृतको वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि भाई ये संसार के अंतर्गत, यानी ये संसार कैसा है, परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। और इस प्रकृति के नियम के अंतर्गत ऐसा बताते हैं महाकवि भर्तृहरि कि परिवर्तनी संसारे का मतलब इस परिवर्तनशील संसार में मृत को वा न जायते, कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है और कौन जन्म नहीं लेता है। यानी सभी व्यक्ति मरते हैं और सभी जन्म लेते हैं, परंतु स जातो यानी वह व्यक्ति ही जन्म लेता है, ये न जातेन जिसके जन्म लेने से याति वंश समुन्नतिम, यानी जो वंश है समुन्नतिम याति मान उन्नति को प्राप्त करता है। यानी इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि क्या समझाने की बात कर रहे हैं कि भाई इस संसार के अंतर्गत हर व्यक्ति जन्म लेता है, हर व्यक्ति मरता है, परंतु जो व्यक्ति अपने जन्म को यूं ही बेकार के कार्यों में गवा करके नष्ट कर देता है उनको संसार में कोई नहीं पूछता है, परंतु उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जो अपने श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए हमेशा अपने वंश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत बताया है कि परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते, यानी इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है और कौन जन्म नहीं लेता है, परंतु स जातो ये न जाते, यानी वही व्यक्ति जन्म प्राप्त करता है जिसके जन्म लेने से कोई वंश उन्नति के मार्ग पर पहुंचा है, उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। यानी जन्म तो सब लेते हैं, परंतु जो परिवार को, जो अपने वंश को, जो अपने कुल को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं उन्हीं का जीवन केवल सार्थक माना जाता है। तो इस प्रकार से सीधा सा श्लोक है, इसका अर्थ भी आपके सामने नीचे दे रखा है कि इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने अपने वंश की उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता था, वह कौन पैदा नहीं होता, परंतु वही वास्तव में उत्पन्न हुआ है जिसको उत्पन्न होने से वंश उन्नति प्राप्त करता है। यानी आपके अर्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि परिवर्तनी संसारे को वा मृत को वा न जायते स जातो ये न जातेन याति वंश समुन्नतिम, यानी इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, कौन जन्म नहीं लेता है, परंतु जन्म वही लेता है जिसके जन्म लेने से कोई वंश उत्पन्न उन्नति करता है या फिर वो श्रेष्ठ हमेशा उन्नति के मार्ग पर पहुंचता है। तो इसको आप पढ़ते रहिए। अगला श्लोक देखते हैं हम। ये श्लोक है आपके सामने, इसका अर्थ भी दे रखा है आपके सामने। तो पहले तो देखो हम इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। कुसुम स्तव कश्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विने मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि उस श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उन स्वाभिमानी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति
जो हमेशा अपने श्रेष्ठ कार्य से लोगों के ऊपर छा जाते हैं अर्थात यश प्राप्त करते हैं, तो वही व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ कहलाते हैं। परंतु इस संसार में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति की वृत्ति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, दो प्रकार का होता है। वो किस प्रकार का होता है कि कुसुम स्तबक सेब। कुसुम का मतलब होता है फूल, स्तबक माने गुच्छा, एब माने तरह, यानी फूलों के गुच्छों की तरह। द्वय माने दो प्रकार की, वृत्ति माने प्रवृत्ति होती है, मनस्वी ने माने श्रेष्ठ व्यक्ति होगी। यानी जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी वृत्ति अर्थात उनका स्वभाव, उनका व्यवहार दो प्रकार का होता है। किस प्रकार से? कुसुम स्तबकस्य, फूलों के गुच्छों की तरह। यानी फूलों के गुच्छों की तरह मनस्वी व्यक्तियों की वृत्ति दो प्रकार की होती है। तो मूर्धनी व सर्वलोकस्य, यानी मूर्धनी माने सिर पर, बा माने अथवा सर्वलोकस्य माने सभी लोगों के, यानी या तो वो सभी लोगों के ऊपर बैठ जाते हैं, सीरियत वन एव वा, अर्थात या फिर वो वन में ही झड़ जाते हैं या अपने मार्ग में ही रह जाते हैं। अब किस प्रकार से, देखिए इसका अर्थ हम स्पष्ट करेंगे कि स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है वो यदि उसकी वृत्ति सही है, उसका आचरण हमेशा श्रेष्ठ है, तो वो अपने यश को प्राप्त हो जाते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं और हमेशा सभी व्यक्ति उसकी बढ़ाई करते हैं। तो मूर्धनी व सर्वलोकस्य इस करते हैं, यानी सभी व्यक्ति उसको चाहने लगते हैं, यानी उसकी बढ़ाई करते हैं। सीरियत वन एवा, अर्थात वो वन में ही रह जाते हैं। जिस प्रकार से एक फूल होता है, फूल का गुच्छा होता है, फूल कई प्रकार के होते हैं, परंतु फूलों की वृत्ति के अनुसार कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे हम देवी देवताओं के मस्तक पर उसको चढ़ाते हैं या उसकी माला बना करके श्रेष्ठ व्यक्ति के गले में हम पहनाते हैं। तो उन कुछ फूलों की स्थिति क्या होती है, वो वन में ही झड़ जाते हैं, और कुछ फूल क्या होते हैं अपने उच्च स्थान को प्राप्त कर जाते हैं, यानी जिस प्रकार से वो माला में पिरो करके और गले में धारण करवाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से फूलों का जो गुच्छा होता है, उसी प्रकार से उसके समान ही वृत्ति माने जो व्यवहार होता है मनस्वी व्यक्तियों का दो प्रकार का होता है। यानी या तो वो सभी लोगों के सर पर बैठ जाते हैं या फिर वन में फूलों की तरह ही झड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से झड़ जाते हैं? जिस प्रकार से जो फूल होते हैं अपने उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं या फिर वन में ही झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति होता है या तो अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करते हुए संसार में उन्नति प्राप्त कर जाते हैं या फिर वो अपने जीवन को व्यर्थ के कामों में ही नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ ने फूलों के गुच्छों का उदाहरण देते हुए और उन श्रेष्ठ स्वाभिमानी व्यक्तियों के स्वभाव की वृत्ति अर्थात उनका स्वभाव है, उनकी जो किस प्रकार से प्रशंसा की है। तो देखिए श्लोक का अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, इसका अर्थ भी आप कर सकते हैं। इस पद्य में स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृ कहते हैं कि पुष्पों के गुच्छों की तरह स्वाभिमानी व्यक्ति भी दो प्रकार का होता है, या तो वह लोगों के मस्तक पर रहता है या उन उच्च स्थान प्राप्त कर, या फिर वह वन में ही नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे पुष्पों की माला होती है, उसको हम श्रेष्ठ देवी देवताओं के पूजन के काम में लेते हैं, हर प्रकार के उच्च स्थान को वो प्राप्त होता है। या फिर पुष्पों की गति क्या होती है, वो अपने स्थान पर ही नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य को करते हुए उच्च स्थान को प्राप्त हो जाते हैं या फिर अपने मार्ग में ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने इस श्लोक के सभी श्लोकों के अंतर्गत श्रेष्ठ स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में अन्य प्रकार के कुत्ते का उदाहरण उन्होंने दिया है, फूलों के गुच्छों का उदाहरण उन्होंने दिया है, हाथी का उदाहरण उन्होंने दिया है। इस प्रकार से कई प्रकार के उदाहरणों से वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। अब अगले भाग में हम अगले श्लोकों का जो बचे हुए 5 श्लोक उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस श्लोक को पढ़ते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आपकी राय दीजिए। और तब तक आप पढ़ते रहिए, इनको अभ्यास कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियो आपके प्रति भेजते रहें और आपको उसकी सूचना जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए अगले भाग के लिए।